डोंगरगढ़ और राजनांदगांव के बीच में रेलवे ब्रिज में जो दरारें आई है, इसकी जानकारी मिलते ही मैंने डीआरएम नागपुर से बातचीत किया। डीआरएम आ भी चुके हैं, किंतु बातचीत में ही मैंने कह दिया था दो प्रकार की बातें। पहली है कि किसी प्रकार की उस दरारों से कोई गाड़ी ना गुजरे, किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसके लिए एहतियात वो सभी चीजें बरती जाए। और दूसरा, जिनकी भी इसमें गलती पाई जाए, चाहे वो अधिकारी हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैंने डीआरएम के अलावा माननीय अश्वनी वैष्णव जी को पत्र भी लिख दिया है और वो जितने फोटोज चित्र है वो इन्हें भेज दिया है और इसमें तत्काल सुधार की और कार्रवाई होगी। जय जवान सरकारी गाँव के ओवर ब्रिज देख सकते हो आप मना। अभी 4 दिन नहीं हुए हैं, ओवर ब्रिज बने हुए सब दरार आगे है, आप मन देख सकते हो। ये बहुत जल्दी धंसने वाला है और अब सामने तरफ भी चलबो अपन तो ये तरफ पूरा धंस चुके हैं। ओवर ब्रिज का काम देखो बहुत लापरवाही से चल रहा है। मतलब रेलवे फ्लाईओवर बने हैं, एक निर्माण हो, अभी उद्घाटन हो, 2 महीना कंप्लीट नहीं हुए हैं और ये भ्रष्टाचार के साक्षात उदाहरण दिखत है हमारे सामने में कि भ्रष्ट सरकार है कैसे भ्रष्टाचार करके रोड बनवा है। और ये भ्रष्ट रोड निर्माण से हमारे गाँव बरगा वाले मन ला आ जाए में बहुत दिक्कत होते। अभी हमारा खेती किसानी में इतना परेशानी होते, साइड में सर्विस रोड बना है, सर्विस रोड भी आए जाए के लायक नहीं है। प्लस वो रेलवे लाइन के ऊपर पानी ऐसे आए बार नालरी से नालल पूरा पार दे है, पानी ऊपर के खेत मन में पूरा भरा है। वो धान के पूरा किसान मन परेशान है। धान अभी कलिज परसों बोआ है, अभी 2-3 दिन हुए। अभी ये साल पता नहीं वो में खेत में धान हो ही कि नहीं हुई तेकर कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ए तरफ अभी कोई शासन प्रशासन काकरो ध्यान नहीं है। सिर्फ हमन अभी 2 दिन से गाँव वाले मन आके कोई बड़े दुर्घटना मत हो ऐसे कह के देख रेख करत हन। कोई आदमी आग घुस मत जाए कह के कल रात को हमन 10 बजे रात तक नीचे खड़े रहे। कोई आदमी आके एक्सीडेंट मत हो कह के कबर की अभी ते पटा गए, कोई दिक्कत नहीं है। कल रात में इतना चौड़ा फटरी से रोड है। ये गांव धनगांव सुकुल एक ही रास्ता है। हाँ, ये हमार ए तरफ से जी रोड से तरफ से गुजर के हमन यहाँ पूरा हमार बरगा वाले लड़का मन है धनगांव स्कूल में, धनगांव में हाई स्कूल है, वहाँ सब पढ़े जाते। और ओकर बाद यहाँ से धनगांव सुकुल दिहान से डोंगरगढ़ तक रोड है। यहाँ से करीब लगभग एक तरफ से 25-30 गांव का आदमी मन अपन सुबेरे रोजगार के लिए जाते, शाम को रोजगार से वापिस इसी तरफ से आते जाते। अगर ये रोड इस हालत में रही तो कितना बड़े दुर्घटना हो सकते हैं, आप पूरा जान समझ सकते हो। प्रशासन ने ये दरार हो है रोड में ध्यान नहीं दी, तब फिर आप मन ग्रामीण मन का करो? अगर शासन प्रशासन ध्यान नहीं दी तो हमन ग्रामीण मन सीधा हाईवे में जाबो, नेशनल हाईवे में, और चक्का जाम करबो। मोर नाम रघुनाथ अंबादे, ग्राम बरगा के निवासी हूँ। जी, बरगा में ओवरब्रिज बना हुआ है 26 करोड़ की लागत से। जी हाँ जी, पहली बारिश में ही फटने लग गई है और रात में काम की है। और दूसरी बात, यहाँ पे सीमेंट की जो लेप लगा रहे हैं वो समझ से पहले अभी टेम्परेरी जितना भी हम लोग उसमें रेक्टिफाई कर सकते हैं तो सीमेंट से अच्छा दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बारिश में डामर का काम हो नहीं सकता। क्यों डामर डालेंगे तो और खड्डे करेगा और उसमें तकलीफ होगी, इसलिए सीमेंट डाल के भी टेम्परेरी तो उसको यूज़ कर हम लोग को रास्ता चालू रखना है, उसके बारे में हमने सोच रहे। और टेक्नीशियन हमारे आ रहे हैं जिन्होंने ये पैनल डिज़ाइन किया था, वो आके बताएंगे रीज़न क्या है इसके बारे में और ऐसे क्यों फटा है। क्योंकि मतलब बीच में से निकला पानी का कोई कैविटी की गई है जिसके कारण पानी रिसाव हुआ, जिसके कारण इतना चौड़ा है। उसने बीच में से खड्डा दिखा है, जो कि खड्डा 2 से 3 फुट हो गया था और उसको अभी फिलहाल तो मिट्टी भर के हम अपना पूरा सीमेंट की कंक्रीट भर के और उसको अभी हम फिलहाल रास्ता को चालू रख रहे हैं। बारिश के बाद फिर इसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, जब तक हमारे कंसल्टेंट जो है वो बताएंगे रीज़न क्या है और इसको किस तरीके से किया जाएगा और क्या किया जा सकता है रेक्टिफाई, उसके रेक्टिफाई करके इसको सही ढंग से किया जाएगा। आप क्या पाए? अभी हमारे हिसाब से तो ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा बहुत सेटलमेंट हुआ है जिससे कारण ये बीच में फटा है। क्योंकि नॉर्मली रिटेनिंग वाल वगैरह हम लोग जब काम करते हैं तो साइड में सेटलमेंट, और ये आरी पैनल वाला जो डिज़ाइन हो तो उसके अंदर कुछ सेटलमेंट हो तो वो हमें समझ में आता नहीं है। और उस कारण में जहाँ तक है वो एक्चुअल उनके कंसल्टेंट आएंगे वो देख के बता पाएंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है। रेलवे के माना जाता है कि गुणवत्ता ही बनाते हैं, लेकिन उनकी तारीफ होती है कामों की, रेलवे प्रशासन की, लेकिन पहली बार आज उस प्रशासन की अब इस एक ही साथ में हमारे
2 ब्रिज तैयार हुए, यहाँ भी हुआ, धनगांव में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इस ब्रिज में प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें हमें देखना पड़ेगा क्या रीजन क्या है, वो रिजल्ट समझ के और उसके बाद उसको त्रुटि को निकाला जाए। बस हमारे यही बोलना है। आरोप है कि सीमेंट का जो वो लेयर है उसका डामर का जो बहुत पतला है, उसकी मोटाई जो है उसमें भ्रष्टाचार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना हमारे ड्राइंग में होता है 65 mm का बीसी का रहता है, 25 mm का उसमें बीएस अपना डीबीएम का 65 mm रहता है, बीसी का 25 mm होता है, उसके हिसाब से बराबर हुआ काम है। उसमें कहीं पर भी कोई वो खराब नहीं हुआ। उसकी थिकनेस कार्य अवधि के इसमें तो अभी जमीन के लिए थोड़ा सा लेट हो गया था, और कार तो हमारा 18 महीने के अंदर ही खत्म हुआ है, और जमीन के ना मिलने के कारण थोड़ा सा हमारा लेट हुआ काम। बाकी तो काम एकदम टाइम पे हुआ। 2 महीने में ही 2 महीने में नहीं, ये इधर का काम करने में हमें कम से कम 6 महीने लगे। 6 महीने में पूरा ये काम खत्म हुआ। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि धनगांव ब्रिज भी इससे ज्यादा डैमेज हुआ है। धनगांव ब्रिज में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। धनगांव ब्रिज बहुत अच्छा है और वहाँ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका शुभ नाम? राजेंद्र सिंह घई, डायरेक्टर घई कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। बताइए, रेलवे विभाग के द्वारा इस ब्रिज का निर्माण किया गया है कम से कम 26 करोड़ रुपए की लागत से, और 2 महीना हुआ इसका लोकार्पण और ये 2 भागों में बट गया है। इतनी दरारें आ गई। 2 भागों में तो नहीं बटा है, ऊपर से क्रैक्स दिख रहे हैं जो कि बारिश के दौरान हो जाते हैं। अब ऐसी शिकायत आई है तो अभी हम लोग जो है उसको अभी तत्काल में उसको भर के ठीक कर दे रहे हैं। बरसात के बाद उसको फिर से कर दिया जाएगा। सर, आप लोग जांच में है, क्या पाया पहले इसमें, क्यों ऐसी अभी हम लोग और भी विशेष जांच के लिए जो है आ रहे हैं, अधिकारी वगैरह भी आ रहे हैं, और विशेष टीम भी आ रही है, टेक्निकल टीम, वो पूरा चेक करेंगे। उसके बाद ही आगे कुछ निकल पाएगा कि और क्या वजह है। अभी तो हम लोग को यही समझ में आ रहा है कि बैठने से किनारे पानी जाने से हुआ है सेटलमेंट। चलिए, एक ही ब्रिज नहीं है, और भी ब्रिज बना हुआ है, इसमें कई ब्रिज में भी इसी तरह से दरार ये क्या, कल से 24 घंटे से लगातार पानी गिर रहा है। इतना पानी जो गिरने से जो है आसपास में पूरा पानी जो जमा हो रहा है, कहीं निकल नहीं पा रहा है। अगर पानी धीरे धीरे निकलते जाएगा तो वो अंदर नहीं जाएगा, यहाँ पूरा अंदर चले जा रहा है। जी सर, पुराने समय से जो सड़कें बनी हुई है, ब्रिज बनी हुई है, वो अभी तक उनमें कुछ नहीं हुआ है, ऐसा दरार नहीं है। लेकिन 2 महीने हुए इस सड़क को बने, ब्रिज को बने, लेकिन क्या मटेरियल इतना डुप्लीकेट आ रहा है कि ये दरार आ गया है? मटेरियल का तो इसमें मिट्टी है, मिट्टी में कोई तो मटेरियल वैसा कुछ हम लोग नहीं तो इसमें जो निर्माण कार्य हुआ है, इसमें डामर लगा हुआ है। डामर तो सही है, इसके नीचे भी मटेरियल सब सही है। जो नीचे जो फाउंडेशन है वो मिट्टी की क्वालिटी जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है। उसको जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि वो ऐसा क्यों हुआ करके। सर, आपका नाम और पद बता दीजिए। नाम मिथिलेश कुमार, सहायक मंडल अभियंता,